कप 2023 में आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका आपको, हमको, हर हिंदुस्तानी को बेसब्री से पिछले एक महीने से इंतजार था। टीम इंडिया को फाइनल तक पहुंचते हुए देखना और फिर कल उस इंतजार को खत्म करना है जो पिछले कई दशकों से हमारे साथ चल रहा है, यानी कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिफ्ट करनी है। वर्ल्ड कप 2023 की इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं विश्व विजेता, मैं हूं प्रीति दहिया और मैं इस वक्त मौजूद हूं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल, जहां पर 1,30,000 लोगों की लाइव ऑडियंस के सामने भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 एक दूसरे का सामना करेंगे। ये दो वो ऐसी टीमें हैं जो कहा जा रहा है कि बिल्कुल डिजर्विंग फाइनलिस्ट हैं। टीम इंडिया इस फाइनल में लगातार 10 मुकाबले जीत कर आ रही है। डोमिनेंट परफॉर्मेंस रही है टीम इंडिया की, और वहीं दूसरी तरफ है 8 बार की चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया, जो इस विश्व कप में पहले 2 मुकाबले हारने के बाद लगातार 8 मुकाबले जीतकर अब फाइनल की सीढ़ी पर पहुंच गई है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है। अब से कुछ देर पहले जब कप्तान रोहित शर्मा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, मैच से पहले जो एक ट्रेडिशन होता है कि कप्तान को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना होता है, उसमें रोहित शर्मा ने कोच राहुल द्रविड़ के बारे में भी अपनी जो है तमाम बातें जाहिर की है सबके सामने। उन्होंने कहा है कि हालांकि मेरी और राहुल द्रविड़ की जो खेलने की शैली है वो बहुत अलग रही है, लेकिन राहुल द्रविड़ ने जिस तरह से टीम को निखारा है पिछले कुछ सालों में वो बेहद महत्वपूर्ण रहा है। चलिए सीधा चलते हैं अपने तमाम गेस्ट के पास जो इस विशेष ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल पाजी हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं, अतुल वासन भी हमारे साथ जुड़ेंगे नोएडा स्टूडियो से, मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय अहमदाबाद में ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही कुछ देर में जीएस विवेक भी हमारे साथ लाइव आएंगे। तो पाजी, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी, कोच राहुल द्रविड़ के बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब पूछा गया और रोहित शर्मा ने माना कि ये जो खिलाड़ियों की शैली होती है और जो कोच की शैली होती है उसका तालमेल जब बैठ जाता है तो फिर परिणाम आप ऐसे देखते हैं जो इस टीम को मिल रहे हैं। कप्तान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए कोच की तरफ, और कोच की रिस्पेक्ट होनी चाहिए प्लेयरों की तरफ। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर रोहित ने ऐसा बोला है कि राहुल द्रविड़ ने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, तो उसके जितनी तारीफ़ करो कम है, क्योंकि खेलने का तरीका बिल्कुल यकीनन सही कहा है रोहित ने कि अलग है। राहुल इस तरह की क्रिकेट नहीं खेला करते थे जैसे आज के बच्चे खेलते हैं, लेकिन ये तो कहना होगा कि उन्होंने काम मेहनत बहुत अच्छी की है, और जब जीतते हैं तो बाकी अगर कोई कमियां हैं वो छुप जाती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और पाजी, साथ ही रोहित ने ये भी कहा है कि बहुत मेहनत की है राहुल द्रविड़ ने, बहुत साथ दिया है, एक मुश्किल समय में टीम को आकर संभाला है, लेकिन टीम को हर हालत में अपना साथ देने वाला वो फैन आज के दिन कैसा महसूस कर रहा है जब वो देखेंगे कि उनकी टीम कल भिड़ेगी 8 बार की चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया से इस वर्ल्ड कप के फाइनल में। अभिषेक उपाध्याय के पास चलते हैं जिनके साथ इस वक्त बहुत सारे फैंस भी मौजूद हैं। अभिषेक, कप्तान से फैंस के बारे में भी पूछा गया कि अंदर आप लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन बाहर जो इमोशनल जनता खड़ी है उसे तो वर्ल्ड कप चाहिए। बिल्कुल प्रीति, देखिए अंदर भले ही कंट्रोल हो इमोशन पर, यहाँ इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ इमोशंस का आलम ये है कि देखिए शाम ढल रही है, सूर्यास्त का समय, लेकिन सूर्यास्त में सूर्योदय हो रहा है और इनकी भावनाओं का सूर्योदय है, और जिसके पास भी हम जाएंगे उसके चेहरे पे ये मुस्कुराहट नजर आ रही है। रुका नहीं जा रहा, कल तक का इंतजार नहीं हो पा रहा। नहीं, बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा है। इंतहा हो गई इंतजार, बिल्कुल नहीं रहा जा रहा। और बच्चे ने भी ये लगा लिया है तिरंगा अपने गाल पे। ये सचिन तेंदुलकर। हाँ, दिखने में तो ऐसा ही लग रहा है सचिन बनेगा। लग रहा आप भी विराट कोहली से मिलते जुलते लग रहे हैं। अच्छा, आप रोहित शर्मा बन गया। गलत नंबर डायल कर दिया मैंने। अच्छा मैडम विराट, एक ही घर में रोहित शर्मा भी विराट कोहली वैसे भी एक ही है ना। टीम इंडिया घर में तैयार हो जाए। घर पे तैयार ही है, अभी यहाँ तैयार है। सिर्फ टीम इंडिया को चीयर अप करने के लिए भले टिकट नहीं मिली है, टी शर्ट पहन के यहाँ पे खड़े। ये बताइए, आप लोग ये मान के चल रहे हैं कि कप आ गया भारत की झोली में? पक्का आ जाएगा। 2003 का बदला जरूर लिया जाएगा। बदला लिया और टीम इंडिया फाइनल जरूर जीतेगी। और ऑस्ट्रेलिया से बदले का अपना ही मजा है, क्यों? यस सर। ऑस्ट्रेलिया को हराने का तो अपना ही। बिल्कुल यस। देखिए हर तरफ यहाँ पर आप देख रही हैं, यहाँ पर झंडे लहरा रहे हैं। एक और शख्स यहाँ को नजर आ रहे हैं। आप तो एकदम ऑस्ट्रेलिया टाइप के लग रहे हैं, दाढ़ी वाड़ी वैसी लग रही है। ऑस्ट्रेलिया से तो नहीं आए?
ऑस्ट्रेलिया की टीम भी तगड़ी है, वो भी तगड़ी है, इंडिया को जम के मुकाबला करना पड़ेगा। मतलब रोचक मामला होगा। ऑलवेज फाइनल तक पहुंचिए तो मुकाबला रोचक ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर एक बात और दिखा दूं प्रीति में, जिसको देख रहा हूँ छोटी सी बच्ची को देखिए, छोटे बच्चे ने किस तरह से अपने तिरंगा गाल पे लगा रखा है। ऐसा लग रहा है प्रीति आप जहाँ पर हैं और मैं जहाँ हूँ, हम आप नजदीक हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। इतना सैलाब है यहाँ पर, जन भावनाओं का ज्वार यहाँ दिखाई पड़ रहा है। नहीं, मैं आपको बताऊं अभिषेक, सुनिए, आपके पास इतने सारी जो ऑडियंस है जो स्टेडियम के बाहर खड़ी है, वो इंतज़ार कर रही है कल के मैच का। मैं इस वक्त जो देख पा रही हूँ वो ये है कि कल के जो फाइनल की तैयारी है वो ज़बरदस्त चल रही है। बहुत सारा रंगारंग कार्यक्रम, उसकी भी तैयारी चल रही है, प्रैक्टिस हो रही है हर कोने में। जहाँ देखें आपको छोटे बच्चे या यंग आर्टिस्ट नज़र आ रहे हैं रंग बिरंगी पोशाक में, जो कल की सेरेमनी की भी तैयारी कर रहे हैं। बहुत बड़ा एक अरेंजमेंट किया गया है कल के फाइनल के लिए। चलिए कुछ और क्रिकेट की ही बात करते हैं और अतुल वसंत के पास चलते हैं। अतुल, जब रोहित शर्मा से ये पूछा गया कि आपके लिए ये कितना बड़ा क्षण है वर्ल्ड कप फाइनल खेलना और एक ये ऐसा सुनहरा मौका होना जब आप वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत सकते हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो ये था कि जी मैं अपना सपना जी रहा हूँ। अतुल, देखिए सही बात है, मुझे लगता है देखिए आपकी जो ये क्षण, देखिए मुझे लगता है कि हाँ, और सही बात बोली उन्होंने, क्योंकि अगर आप जो चाहते हैं, जिसमें आपका पैशन है और जिसमें आपको मजा आता करने में, अगर वही आपका प्रोफेशन बन जाए और आपकी लाइवलीहुड, आपकी कमाई का जरिया बन जाए, तो आप अपने जो ड्रीम वो जिंदगी जी रहे हैं। तो स्पोर्ट्समैन की जिंदगी तो बेस्ट है, क्योंकि वो खेलना चाहता था, अच्छा लगता था, उसके बाद वही उसका कैरियर बन गया। तो इससे बढ़िया जिंदगी तो दुनिया में हो नहीं सकती, और अगर ऊपर से वर्ल्ड कप मिल जाए तो चेरी ऑन टॉप। बिल्कुल चेरी ऑन टॉप। लेकिन देखिए फैंस का उत्साह भी अपने इस वक्त चरम पर है और हमारे साथ कपिल पाजी भी जुड़े हुए हैं। कपिल, देखिए फैंस का तो एक समझ आता है, वो तो चाहेंगे, चीयर भी कर रहे हैं और उम्मीद भी इस बात को लेकर कि 100% टीम वो ट्रॉफी उठाने जा रही है टीम इंडिया की। आपके मुताबिक क्या लग रहा है सर, कितना कड़ा ये मुकाबला होगा, फाइट कितनी जबरदस्त होगी और किसे कितनी परसेंटेज आप दे रहे हैं? देखिए इसमें चर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सबकी फीलिंग्स, मेरी फीलिंग या तमाम हिंदुस्तानी जो इंडियन टीम को फॉलो करते हैं यही चाहते हैं कि इंडियन टीम जीते, और वो जज्बा होना भी चाहिए। इसीलिए ये फ़ैन इस गेम को इतना बड़ा बना देते हैं। और दूसरा जो आपने पूछा कितना परसेंट देंगे, तो मैं अभी भी कहूँगा 55 to 60% इंडियन टीम, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। जी ओके, तो आप कह रहे हैं कि 55 to 60% टीम इंडिया को, और उनका जो गेम अब तक रहा है वो इसीलिए आप ये परसेंटेज उन्हें दे पा रहे हैं। प्रीति, आप भी लगातार इस मैच को देख भी रही हैं और आप तो आज खुद कल उस मैच की साक्षी बनने के लिए वहां पर मौजूद हैं। आपसे भी मेरा यही सवाल, क्या लग रहा है, क्या होगा कल? शिरीन, आपके मुंह में घी शक्कर, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर ये मैच देखूंगी, देख पाऊंगी, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल सबके लिए एक सपने जैसा है। ये वो भारतीय टीम है जो कई बार आखिरी मंजिल तक, मतलब अपने मुकाम तक पहुंचते पहुंचते फिसल गई, ढल गई। कई सालों से आईसीसी के इवेंट की ट्रॉफी का सूखा सह रही है टीम इंडिया भी, और हम जैसे तमाम फैंस भी, हम सब चाहते हैं कि कल रोहित शर्मा अपने हाथ में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिफ्ट करें और हम सबका सपना पूरा करें। लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है कि दोनों टीम्स जो है वो बराबर है। और मैं इस पे सवाल लेना चाहूँगी कपिल पाजी से भी। पाजी, अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो कि 8 बार की चैंपियन है, वो बिग मैच प्लेयर्स हैं। वो इसमें से कई ऐसे खिलाड़ी हैं, 5 से 6, जो ये जानते हैं कि कैसे वर्ल्ड कप के फाइनल में खेला जाता है, अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करना जानते हैं, अपने जज्बात को कंट्रोल करना जानते हैं। क्या कहेंगे आप ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए? और देखिए बहुत बेहतरीन टीम है वो, उनका जुनून, उनका जज्बा आज से नहीं, पिछले 40 सालों से माना जाता है। लेकिन कई बार हारे भी हैं वो। लेकिन अब इस समय अगर मैं बात बार बार हिंदुस्तान भारत की टीम की करता हूँ, तो इसीलिए करता हूँ कि जिस तरह की क्रिकेट खेली है, ऐसी पहले क्रिकेट हमने कभी खेली नहीं थी। इसलिए द परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा देना चाहता हूँ भारत की टीम को। और मेरे ख्याल से ये क्रेडिट हमें देना होगा रोहित शर्मा की सेना को। और अभिषेक, आप भी बात कीजिए फैन से इस बारे में कि इस बार हम सबको इतना ही खुशी और इतना कॉन्फिडेंस क्यों है अपनी टीम में, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस पिछले 10 मैच में हमने इस विश्व कप में देखी है, वो दरअसल इससे पहले नहीं देखी थी।
और देखिए ये बात हम इनसे पूछेंगे, लेकिन उसके पहले देख लीजिए ये दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों का उत्साह देखिए। 2011 दोहराया जाएगा, ये इन्होंने पोस्टर पर लिख दिया है। विराट कोहली की तस्वीर है यहाँ पर इंडिया की जीत का जश्न है। और एक बात मुझे बताइए, ऐसा है कि इतनी मजबूत भारतीय टीम पहले कभी देखी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2000 धीरे जवाब देंगे भाई। कभी नहीं देंगे। टीम क्या 1983 2011 उससे भी ज्यादा मजबूत है क्या? क्योंकि कोच जो बनाती है वो सबकी फॉर्म बनाती है। इस वक्त 11 में से अगर आप इंडिया में देखें तो कम से कम 9 प्लेयर ऐसे हैं जो अपनी पीक पे हैं। सूर्य कुमार को देखा जाए, उसको चांस नहीं मिला इस वजह से। बाकी जो 9 के 9 प्लेयर है, चाहे रोहित शर्मा ले लो, 4 मैचों के बाद अचानक शमी की एंट्री, और क्या फॉर्म। शमी बहुत खतरनाक यहाँ पर गेंदबाज दिखता हुआ खतरनाक, हाँ बहुत खतरनाक। बॉलीवुड का डायलॉग इस्तेमाल कर रहे हो, खतरनाक। बहुत खतरनाक गेंदबाज है ऐसा। ऑस्ट्रेलिया वाले बचेंगे नहीं, ट्रेविस हेड को आउट करना जरूरी है। ट्रेविस हेड खतरनाक बल्लेबाज है। ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर, एक ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज आपके दिमाग में है किसे किसे आउट करना चाहिए? आर्ची स्मिथ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल को आउट करना है, मैक्सवेल को। हाँ, मैक्सवेल वो क्या बात है, आप परिचय दीजिए भाई अपना। है जी, सबसे जबरा फैन आप ही लग रहे हैं इंडिया की। कल टीम इंडिया की जीत के छुटाएंगे हम रात को बम। कल टीम इंडिया की वर्ल्ड कप जीत के छुटाएंगे हम यहाँ रात को बम। बहुत ही उत्साह अपना ना बीच में आप शायरी बोल रहे हैं। आपने नाम पूछा है, हम शायरी नहीं बोल रहे हैं, हम आपको अपना नाम बता रहे हैं। कल टीम इंडिया की जीत के हम यहाँ रात को छुटाएंगे बम। कल टीम इंडिया की जीत के हम यहाँ रात को छुटाएंगे, और अपना नाम है शुभम। ये तो अकबर इलाहाबादी के खानदान। ये बताइए आपको क्या लग रहा है? नहीं बताइए आपको क्या? एक्चुअली मेरा नाम है नीतू कपूर और मैं स्पेशली आई हूँ दिल्ली से। शायर यहाँ पर आ गए, हमें लग रहा है शायरी की महफिल हो जाएगी यहाँ पर टीम, क्योंकि हम भी आपके जैसे हैं। फिर एक शायरी नाम बताइए, देखिए सुनिए। कल एक बात बताइए, मैन ऑफ द मैच कौन होगा? एक लाइन बताइए, मैन ऑफ द मैच कोहली, और जोर से। ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई पड़ना चाहिए। विराट कोहली। ये आवाज सिडनी तक चली गई, सिडनी के पार हो गई। विराट कोहली। हिंदुस्तानी, हमें सच्चे हिंदुस्तानी। नई शायरी आ गई। क्या बात है अभिषेक, क्या बात है अभिषेक, आपने तो तमाम शेरो शायरी वाले गेस्ट भी ढूंढ लिए। ऑस्ट्रेलिया तक वंदे मातरम के नारे भी चले गए और विराट कोहली के नारे भी चले गए। अब खेल में रोहित शर्मा की क्या होगी नीति, ये बताएगी प्रीति। और मेरे साथ है कपिल पाजी और अतुल वासन भी, उनसे भी कुछ सवाल ले लेते हैं। पाजी, अगर बात करना चाहें हम इन दोनों टीमों के बैलेंस की, देखिए किस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को पिक किया। पहले 2 मुकाबले हारे और फिर उसके बाद दिखा दिया कि इनका एक एक खिलाड़ी जो है वो जीत का मंत्र जानता है। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच तो आपको याद होगा, जब ग्लेन मैक्सवेल ने एक टांग पर लिटरली खड़े होकर वो मैच अपनी टीम को जिताया था। तो ऐसे जो खिलाड़ी हैं इनसे तो बचकर रहना होगा। और देखिए, बच के तो हर प्लेयर से रहना होगा, पर उससे पहले आपको 4-5 प्लेयरों को आउट करना होगा, फिर मैक्सवेल को सोचना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसकी तो बारी बहुत लेट आती है। दोनों टीमों में अंतर देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ तेज़ गेंदबाजी बराबर है, बल्लेबाजी भी अच्छी चल रही है, लेकिन ओपनिंग स्टार्ट जो इंडियन टीम दे रही है शायद वो ऑस्ट्रेलिया नहीं दे रही। और दूसरा सबसे ज़्यादा कि शायद हमारे स्पिनर उनके स्पिनर से थोड़े बेहतर है, इसलिए मैं हमेशा चांस थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा हूँ इंडियन टीम को, भारत की टीम को। चलिए, तो इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग खबर भी आ रही है, शिरीन का रुख कर लेते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए शिरीन के पास। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से रोहित शर्मा ने एक कॉन्फिडेंस भी दिखाया, और देखिए मैच से ठीक पहले रोहित शर्मा का जो बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि हम कल के लिए तैयार हैं, सबको अपना रोल पहचानना होगा और जिम्मेदारी देनी होगी। और इसी बीच रोहित ने ऑस्ट्रेलिया की तारीफ भी की है जमकर। रोहित शर्मा जिन्होंने कहा कि पिछले 8 मैच में ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेली है। ऑस्ट्रेलिया के खेल का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि वो एक कंप्लीट टीम है अपने आप में ऑस्ट्रेलिया। रोहित शर्मा
जो ये कह रहे हैं कि सबको अपना रोल निभाना होगा। ऑस्ट्रेलिया जिसे हम कमतर नहीं आंक सकते, लय से फर्क नहीं पड़ता ऑस्ट्रेलिया की लय फिलहाल क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता, हम अपना बेस्ट देंगे जो होगा, और यही कल के मैच के लिए जरूरी भी है। अतुल, बिल्कुल, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है लय अच्छी है, पीक सही टाइम पे कर रही है ऑस्ट्रेलिया। ये खतरा भी है, और मुझे लगता है कि बड़े बड़े नाम डेंजरस प्लेयर्स जो है, मुझे मैक्सवेल से डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इंडियन गेंदबाजों के सामने जिस तरह से उसने पहले रन बनाया नहीं बनाएगा। पर सबसे पहली बात है कि मैच अवेयरनेस जो है ना, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों में बहुत ज़्यादा, जब भी उनको मौका पता लगता है ना, एक हल्की सी ओपनिंग मिलती है मैच में, तो सभी प्लेयर्स उस सेंटर पे, उस पॉइंट पे फटाफट पहुंच जाते हैं। ये सबसे बढ़िया उनका एक पहलू है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का। और मैच अवेयरनेस हमारे खिलाड़ियों को, रोहित शर्मा रोल की बात कर रहे हैं, वो उसी तरह का रोल है, रोल हमको सबको पता है, ऐसा बताने वाली जरूरत नहीं है, पर उस रोल को उस मैच के उस पैंतरे से, जिस स्थिति में मैच है उसमें किस तरह से ढालना है। कई बार होता है बुमराह का रोल है कि विकेट लेना, पर वो विकेट नहीं मिलती है तो वो रन नहीं दे रहा, तो उसने अपना रोल को थोड़ा एक्सपैंड कर लिया। और शमी को लगता है कि वो बाद में आ रहे गेंदबाजी करने, तो वहां से अगर रन रोके गए हैं तो मेरा रोल है कि मैं अटैक करूं, क्योंकि मेरे को ज्यादा विकेट मिल जाए। तो इसी तरह आगे टीम जो ऊंचाइयां हासिल करती है, कोई अचीवमेंट्स होती हैं, तो इसीलिए होती है क्योंकि सभी खिलाड़ियों को अपना रोल और मैच अवेयरनेस रहती है। बिल्कुल, और कल का दिन बड़ा है, मैच बड़ा है, क्योंकि कल उस ट्रॉफी को हासिल करने की जद्दोजहद होगी। और रोहित शर्मा वही कह रहे हैं कि सामने वाली टीम को भी हम कमतर नहीं आंक सकते, लेकिन बस हमें अपना रोल बखूबी निभाना है। तो देखिए, कल होने वाला है महामुकाबला, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, और उससे पहले ही तैयारियां शुरू हो गई है। कहीं दुआएं हो रही है, कहीं पूजा अर्चना की जा रही है, तो कहीं फैंस का जो जोश है वो बेहद ज्यादा दिखाई दे रहा है। मैं अभी आपको लिए चलती हूँ, हमारे सहयोगी कई अलग अलग जगहों से और एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं, लेकिन दिव्यांकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दिव्यांकर के साथ कुछ ऑटो वाले मौजूद हैं जिनके पास एक दिलचस्प कहानी है। दिव्यांकर, बताइए जरा, ऑटो वाले किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए पूरा देश इस समय सिर्फ दुआ कर रहा है और मन्नतें मांग रहा है कि भारत विश्व कप जीते। लेकिन विश्व कप जीतने के बाद क्या कुछ होगा, हम यहाँ पर एक ऑटो वाले हैं और यहाँ क्या कुछ लिखा हुआ है उसको हम पढ़ के पहले आपको दिखा देते हैं। आओ हम सब मिलकर दुआ करें, तभी जीतेगा हमारा देश भारत। भारत को वर्ल्ड कप जीतने पर एक दिन की फ्री सेवा, यानी जो ऑटो, ये जो भारत विश्व कप जीत जाएगा उसके बाद जो ऑटो चलाते हैं चाचा, वो हमारे साथ भी बातचीत करने के लिए मौजूद है। लेकिन इस ऑटो में एक दिन की जो फ्री सेवा है, वो दिल्ली में जो भी लोग इनके ऑटो से ट्रेवल करेंगे उनके लिए फ्री सेवा रहेगी। हम चाचा से ही बात करें। चाचा, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा। जी, मोहम्मद शाहिद। आपने ये घोषणा कर दी है फ्री सेवा रहेगी, क्या आपको लग रहा है मैच कैसा होगा? इंशाल्लाह मैच बढ़िया होगा और इंशाल्लाह हमारी टीम जीतेगी। कौन सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा? बैटिंग आपको अच्छी लगती है, बॉलिंग अच्छी लगती है, क्या भारतीय टीम का सबसे अच्छा लग रहा है? इस टाइम तो सब कुछ अच्छा लग रहा है अपनी टीम के अंदर, बैटिंग भी बॉलिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। बैटिंग किसकी पसंद है आपको? विराट कोहली, श्रेयस अय्यर की पसंद है इस टाइम, और विराट कोहली तो माशाल्लाह है बढ़िया खिलाड़ी। और बनाएंगे, सेंचुरी लगाएंगे? इंशाल्लाह सेंचुरी लगेगी, 51 सेंचुरी होगी। 51 हो जाएगी जी। अच्छा, बॉलिंग सबसे अच्छी कौन कर रहा है इसमें, क्या लग रहा है? बॉलिंग इस समय मोहम्मद शमी अच्छे कर रहे हैं जी। और किससे उम्मीद है आपको? मोहम्मद सिराज है, कुलदीप यादव है और रविंद्र जडेजा, इनसे उम्मीद है। फ्री सेवा उसके बाद दिल्ली में सभी लोगों के लिए हो जाएगी? जी जी बिल्कुल, फ्री सेवा सबके लिए होगी। मैं सीलमपुर में रहता हूँ, अगर सीलमपुर से कोई मुझसे बोलेगा कि कापासेड़ा बॉर्डर चलो तो मैं वहाँ उनको छोड़ूंगा, कोई पैसा नहीं। कापासेड़ा बॉर्डर से अगर कोई मुझसे बोलेगा सीमापुरी बॉर्डर चलो, वहाँ भी उनको कोई पैसा नहीं। ऐसे में आपका नुकसान नहीं होगा? उसको वो उसकी भरपाई कैसे? नहीं, ये जीत की खुशी है, उसके लिए नुकसान क्या, ये तो खुशी है। और कुछ आप कहना चाहेंगे? आपको लाइव देख रहे हैं लोग, क्या कुछ और क्या संदेश देंगे, कैसे दुआ करें लोग? क्या जी, संदेश यही कहूँगा कि सब मिलके दुआ करें कि भारत सेमीफाइनल तो जीत लिया, फाइनल भी जीतेगी इंशाल्लाह। दुआ करें जब भी जीतेगी फाइनल मैच। इस तरह की कहानी है और साफ तौर से जो लोग हैं वो भी दुआ कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि ज़रूर भारत विश्व कप जीते। और सब लोग यही चाहते हैं कि भारत हर हाल 12 साल बाद इस बार एक बार फिर से मौका लगा है, भारत में विश्व कप हो रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि भारत एक बार फिर से विश्व कप जीते। जी जाहिर है, और देखिए सबका अपना अपना तरीका है, सब अपने अपने तरीके से इस दिन को जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जीत सेलिब्रेशन की किस तरीके से तैयारियां हैं प्रीति, और शायद इसीलिए कहा जाता है, ये कहानी देखकर आपको भी यही लग रहा होगा कि भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, इमोशन है लोगों के लिए। इमोशन है, रिलीजन है, और तमाम जो हमारे खिलाड़ी हैं वो किसी भगवान से कम नहीं है। और ये सब पता चलता है जब आप
इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं, इस तरह से आपके खिलाड़ी परफॉर्म करके दिखाते हैं, तो हर कोई चाहता है कि ये जो डेमी गॉड्स हमारे बन गए हैं ना, ये भगवान का वो रूप धारण कर लें जो आपको कोई भी इच्छा को मना नहीं करता है। इस वक्त देखिए हर जगह पर, आपने भी दिखाई शिरीन तस्वीरें, हर कोई इन खिलाड़ियों के लिए, टीम की जीत के लिए दुआएं मांग रहा है। शमी की जो माता जी हैं उनसे हम बस 2 दिन पहले ही मिलकर आए हैं। मोहम्मद शमी का जिस तरह का प्रदर्शन रहा है इस वर्ल्ड कप में, हर कोई उसका साक्षी है, वो भी दुआ मांग रही हैं अपने बेटे के सक्सेस के लिए, अपनी टीम के सक्सेस के लिए। इस तरह की तस्वीरें देश के कई हिस्सों से आ रही हैं, लेकिन मैदान है नरेंद्र मोदी स्टेडियम और यहाँ पर होंगे 1,30,000 लाइव ऑडियंस जो इस मैच में बैठेंगे, टीम इंडिया को चीयर करेंगे। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही है हमारे खेल संपादक GS विवेक, चलिए उनके पास चलते हैं। विवेक, जिस तरह से आज रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये कहा कि हर खिलाड़ी को पता है कि उनका रोल क्या है और हर खिलाड़ी अपने रोल में जम चुका है, उसका फायदा हमें मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि कल भी मिलेगा। इस कहानी की शुरुआत हुई थी जब भारत T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड से 10 विकेटों से हारा था। उसके बाद से ये कहानी शुरू हुई थी। उसके बाद से उन्होंने एक नया टेम्पलेट सेट किया टीम इंडिया ने, और जहां पर टेम्पलेट में सबसे पहले जो उन्होंने कहा कि हम एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, और खुद कप्तान रोहित शर्मा ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और आपको याद हो कि श्रेयस अय्यर और KL राहुल का इंजरीज के साथ काफ़ी डाउन थे, और उन्होंने इंसिस्ट किया कि यही दोनों जब तक ये फिट नहीं हो जाएंगे तब तक ये टीम के साथ रहेंगे। और मेरे ख्याल से जो सबसे इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया था वो ये था, क्योंकि इस टीम के बाद बहुत ज़्यादा सेटबैक से जसप्रीत बुमराह कब तक फिट होंगे ये पता नहीं था, उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा अनफिट हो गए, और उसके बाद ऋषभ पंत एक मेजर एक्सीडेंट में वो अनअवेलेबल हो गए। तो उसके बाद जो उन्होंने फैसला लिया कि KL राहुल को वो इस रोल में उतारेंगे, इसके बावजूद कि उनका एक मेजर हैमस्ट्रिंग इंजरी हुआ है और स्थायी इंजरी हुआ है, उसके बाद उन्होंने उसको एक रोल दिया और हर एक को एक रोल दिया। रोल देने के बाद उनको बैक किया, और मुझे अभी भी याद है कि एशिया कप में उनसे पूछा गया था कि आप और कितना समय दोगे, क्योंकि श्रेयस अय्यर के खिलाफ बहुत लोग कह रहे थे कि उनको इतना फॉर्म अच्छा नहीं है, उसकी जगह किसी और को खिलाना चाहिए। तो इन सभी फैक्टर्स को अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा श्रेय यहाँ पर राहुल द्रविड़ को जाता है, और खुद रोहित शर्मा ने ये माना कि ये पूरी टीम, जैसे सचिन के लिए टीम ने खेला था, ये पूरी टीम राहुल द्रविड़ के लिए, इन तमाम यंग खिलाड़ियों को पूरा सपोर्ट दिया है, उन्हें बैक किया है, और उनके आज के प्रदर्शन के अगर ये कुछ श्रेय ले, क्रेडिट ले, तो वो गलत नहीं होगा। विश्व विजेता की टीम आज आ पहुंची है अहमदाबाद। मैं खड़ी हूं नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर, और इस वक्त मेरे सहयोगी विपुल जो है वो अंदर हैं और आपको बताएंगे कि अंदर का क्या हाल है, क्योंकि ठीक 6 बजे के करीब टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन भी शुरू हुआ है। तो चलिए सीधा चलते हैं विपुल के पास। विपुल, अंदर का क्या नज़ारा है, ज़रा दिखा दीजिए दर्शकों को। विपुल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, चलिए, ऐसा लगता है कि विपुल तक मेरी आवाज़ नहीं जा पा रही है, लेकिन हम जल्दी आपको दिखाएंगे स्टेडियम के अंदर की तस्वीरें भी। लेकिन ये एक बड़ा मुकाबला है, विश्व कप जीतना है, ऑस्ट्रेलिया को हराना है और 2003 का बदला भी लेना है। 2011 में जो हुआ, क्या रोहित शर्मा की टीम वो रिपीट कर पाएगी? क्या हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा पाएंगे? इस वक्त सबके दिल में, सबके जहन में यही सवाल है। विश्व विजेता कप्तान कपिल पाजी हमारे साथ मौजूद हैं, और कपिल पाजी, एक कप्तान के नज़रिए से अगर आप मुझे बता पाएँ, ये जो पल है, ये जो क्षण है, ये कितना बड़ा है, और ठीक इस बड़े मुकाबले से एक रात पहले टीम में क्या कुछ चल रहा होता है, क्या हलचल होती है? देखिए, थोड़ा बहुत नर्वस भी होते हैं और थोड़ा बहुत खुशी भी होती है कि आप यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन ज़्यादा चर्चा आप क्रिकेट की करते हैं, कोई बाकी चीज़ मैनेजर का काम होता है तो रिलैक्स करवाना, कि बाकी प्लेयरों को थोड़ा सा रिलैक्स, क्योंकि जितने भी पब्लिक है या सोशल मीडिया है, इतनी बातें करती है और कहीं ना कहीं से न्यूज़ पहुंच ही जाती है कि इंडियन टीम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसलिए मैं यही चाहूँगा कि मैनेजर को, कैप्टन को, बाकी टीम को काम करना बहुत ज़रूरी है। जो सीनियर प्लेयर हैं, क्या हम थोड़ा सा आराम से ये जो क्षण हैं ये बिताए, और कल तो एक नया दिन है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने पाजी। और इनफैक्ट कप्तान रोहित शर्मा ने इस स्ट्रैटेजी के बारे में पहले जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 महीने से मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को देखना या उस पर काम करना बिल्कुल छोड़ रखा है। मेरी टीम देखती है क्योंकि मैं उस तरफ जाना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन इस वक्त हम जाना चाहते हैं, स्टेडियम के अंदर का नज़ारा जानना चाहते हैं। विपुल वहाँ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपुल बताइए क्या हो रहा है वहाँ पर? जी बिल्कुल, कल जो मैच खेला जाने वाला है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, उसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की पूरा इंतजाम जो है वो चुस्त किया गया है। अभी आप कैमरे में से देख सकते हैं भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा जो है उन्होंने थोड़ी देर पहले ही पिच का निरीक्षण किया और अभी इंडियन टीम जो है वो अभी मैच प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड पर आ रही है। एक के बाद एक प्लेयर्स जो है वो मैच प्रैक्टिस के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ग्राउंड के अंदर पहुंच रहे हैं। थोड़े समय पहले ही यहाँ पे अहमदाबाद में जो रंगारंग कार्यक्रम जो होने वाले हैं, हर एक ब्रेक में एक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसका रिहर्सल भी खत्म हो गया है। अब थोड़ी देर पहले ही भारतीय टीम के कप्तान जो रोहित शर्मा थे उन्होंने पिच का निरीक्षण किया और अब पूरी टीम जो है वो एक के बाद आ रही है और मैच प्रैक्टिस करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी अहमदाबाद ये मैच देखने आने वाले हैं, तो उसी नजरिए से पूरी पुख्ता इंतजाम जो है वो अहमदाबाद के स्टेडियम में किए गए। अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अंदर जो है पूरी व्यवस्था की गई है, तो बाहर प्रेक्षकों में भी उसकी बहुत ही उमंग उत्साह दिखाई दे रहा है। जी ठीक है विपुल, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। और कल जो है ज़बरदस्त वीवीआईपी मूवमेंट होने वाली है पूरे शहर अहमदाबाद में। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी को बहुत टाइट किया गया है और कोई भी जो इस स्टेडियम में एंट्री नहीं कर सकता है उसे इसके आसपास नहीं छोड़ा जाएगा क्योंकि बहुत ज़बरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। चलते हैं अभिषेक उपाध्याय के पास क्योंकि अभिषेक फ़ैन जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और तमाम आसपास के तामझाम के बारे में जानता नहीं है। वो सिर्फ ये जानता है कि मैं जहां भी खड़ा हूं, जैसे भी हूं, अपनी टीम की परफॉर्मेंस को देखूं, उनके लिए तालियां बजाऊं, भारत माता की जय के नारे लगाऊं और ट्रॉफी जितवाऊं किसी तरह से। बिल्कुल ठीक कह रही है प्रीति। देखिए फैन इतना ही जानता है कि हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है और इनकी लाइन एकदम क्लियर है, वो टीम इंडिया की जीत की लाइन है। और एक बात मैं और बता दूं प्रीति, आप जितनी देर बाद जैसे जैसे मेरे पास आ रही हैं मुझे ऐसा लग रहा है मैं ज्योतिषी हो जाऊंगा। मैं फेस रीड कर रहा हूं यहाँ लोगों के और जिसका फेस रीड कर रहा हूं वो कह रहा है एकदम सही बता रहा हूं। देखिए जैसे ये हमारे पास आंटी यहाँ पर आई और मैंने आपका चेहरा पढ़ के बता दिया कि आप कह रही हैं कि इंडिया जीतेगी। जीतेगी जीतेगी जीतेगी, सही बात पढ़ लिया मैं। हाँ जीतेगी, इंडिया जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, इंडिया जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी। जब मेरे पास आई इतनी खुश थी आप, इतना मुस्कुरा रही थी जैसे लग रहा है करोड़ों की दौलत पा गई। हाँ करोड़ों की माता की जय, भारत माता की। मैं आपको बताऊं एक और हैं प्रीति, ये बंगाल से आए हैं और कितने दिन ट्रेन में रहे भाई? पिछले 2 दिन ट्रेन में था। 2 दिन ट्रेन में था। हाँ। इस बार सौरभ गांगुली का आंसू का बदला चाहिए, हम इंडिया का जरूर जीतेगा कल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सौरभ गांगुली के आंसू का बदला चाहिए। 2 दिन आप ट्रेन में रहे हैं, आपकी बात सुन के मेरी आंख में आंसू आ रहे हैं। क्या गजब है, गजब, क्या बात है भाई, क्या भावुक माहौल है यहाँ का, बताइए आप। हाँ मैं यहाँ का लोकल हूँ, यहाँ मैंने नोटिस किया है कि पब्लिक खड़ी है कि पूरी रात भी आंसू पोंछिए और अपने साथ जो लोग खड़े हैं उनके भी। प्रीति हमको प्रीति क्या है, पूरी रात आज लाइव रखिएगा। ये लोग कह रहे हैं यहाँ से जाइए नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी की रात भर यहीं से लाइव रहूं मैं, ये पूरी जिम्मेदारी आपकी है। इनको मैंने बता दिया कि एंकरिंग प्रीति कर रही हैं और उन तक ये भावनाएं पहुंच जाएंगी। अभिषेक आप तैनात रहिए ठीक है, आप तैनात रहिए, आपके दम पर आपकी रिपोर्टिंग के साथ हम लगातार ये कवरेज करते रहेंगे। सिर्फ आज के दिन तो ये ख़त्म नहीं हो रहा है ना, ये माहौल, ये जुनून, ये जोश जो है कल भी चलेगा पूरा दिन। और अगर टीम इंडिया जीतती है तो फिर परसों का दिन भी ऐसे ही बीतेगा। एक बार चलते हैं स्टूडियो वापस, जहाँ शिरीन के पास कुछ खबर है। शिरीन। बिल्कुल, देखिए फैंस का उत्साह अपने चरम पर है इस वक्त और इसी बीच रोहित शर्मा कप्तान भारतीय टीम के, और उन्होंने इस मैच से पहले एक बड़ा बयान भी दिया है जिसमें उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस भी दिखाया और साथ ही ये भी कहा कि सामने यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया
हमारे सामने जो टीम खेल रही है उसे भी समझना होगा, उसे हम हल्के में नहीं ले सकते। उन्होंने ये भी कहा कि आखिर सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कल का मुकाबला खेलना है। जरा एक बार सुन लेते हैं रोहित शर्मा ने और क्या कुछ कहा है। हमने इस दिन का जो भी प्रिपरेशन किया है 2 साल पहले जो हमने स्टार्ट किया था, जब से मैं कैप्टन बना, वो ऑब्वियसली पहले T20 वर्ल्ड कप था, उसके बाद चैंपियनशिप था, वर्ल्ड टेस्ट, उसके बाद अभी ये था। तो तीनों फॉर्मेट के लिए हमारा प्रिपरेशन था, प्लेयर्स आइडेंटिफाई करना था कि कौन से प्लेयर्स सही प्लेयर्स हो सकते हैं कौन से फॉर्मेट के लिए। तो ये जो हमने किया था प्रोसेस, ये 2-2.5 साल का प्रोसेस था। हमने आइडेंटिफाई किए थे कि ये सारे प्लेयर्स होंगे जो तीनों फॉर्मेट में अलग अलग टाइम पे हिस्सा लेंगे, और उनको रोल क्लैरिटी दिया गया था कि रोल ये तुम्हारा रोल होगा। ऐसे करके जो बेसिक्स होता है एक कैप्टन और कोच का, उस तरीके से हमने सबको आइडेंटिफाई करके उनको बोला था कि ये आपका काम होगा टीम के लिए। तो आई थिंक अभी तक यहाँ तक पहुंचने में उस रोल क्लैरिटी का काफ़ी बड़ा अहम हिस्सा है, क्योंकि परफॉर्मेंस होना ना होना एक बात है, बट अगर एज लॉन्ग एज सारे लड़के जो खेल रहे अगर वो क्लियर है तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो हमने काफ़ी कोशिश इस चीज़ पे रखा हुआ था कि क्लियर माइंडसेट से खेलेंगे, क्लियर रोल आइडेंटिफाई करेंगे, और कौन से लड़के कहाँ पर आके बैटिंग करेंगे, कौन से लड़के कहाँ पे बॉल करेंगे, कौन सा लड़का स्लिप में खड़ा होगा, ये सब चीज़ का हमने प्लानिंग किया था। तो अभी तक यहाँ तक सारा कुछ अच्छा रहा है। होपफुली कल का दिन भी वैसे ही रहे तो अच्छा होगा। तो कल का दिन महत्वपूर्ण है और सब कुछ अच्छा होगा। और जिस तरीके से रोहित शर्मा ने बताया कि ये कोई आज या कल या फिर ठीक वर्ल्ड कप से पहले की मेहनत नहीं है, ये सालों की मेहनत है। टीम को पहचाना गया और उसके बाद जिम्मेदारी दी गई। अतुल, क्या कहेंगे इस बयान पर आप? देखिए मैम, मुझे पता है ये ऑब्वियस बात है, क्योंकि सफलता आ रही है तो फिर आप अपने प्रोसेस की दाद दे सकते हैं। और मुझे लगता है इस टीम में अगर देखें आप, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा और बुमराह, ये 4 खिलाड़ी ऐसे हैं कि ये पहले से थे, इनके लिए कोई प्लानिंग नहीं की, उनको पता है अपना रोल क्या है। उसके इर्द गिर्द जो टीम बनाई है, लगभग 40 प्लेयर्स को पिछले 2-2.5 साल में मौका मिला खेलने का, उसमें से ये 15 प्लेयर आए, उसमें से 4 निकाल दीजिए तो 8-9 प्लेयर्स में कई इंजरीज आई। अब फ्रेम ऑफ में शमी नहीं थे, पर शमी को लाना पड़ा क्योंकि इंजरीज हो गई। बुमराह इंजर्ड हो गए थे पहले, उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा जिनको तैयार किया गया था, तो लास्ट मिनट में आपके पास खिलाड़ी थे। तो ऐसी बात नहीं है, और बड़ी टीमें जो बहुत अच्छी प्लानिंग करके वही टीम बना के हार भी जाती हैं, तब कोई पूछता नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो सफलता होती है उसके कई बाप होते हैं, और जो निराशा होती है, हार होती है, वो ऑर्फन होती है। प्रीति, अतुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तरह से जो मोमेंटम मिलता है ना सफलता के साथ, उसके दम पर बहुत सारे आपके प्रशंसक बन जाते हैं। पाजी, मैं यही सवाल लेकर आपके पास भी आना चाहती हूँ। आपने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था कि जिस तरह से हमने देखा है इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को परफॉर्म करते हुए, उसके बलबूते पर आप भी जो क्रिकेट को इतनी बारीकी से जानते हैं, वो इंडिया को ऑस्ट्रेलिया पर थोड़ी सी एज दे रहे हैं, क्योंकि सही समय पर पीक करना और उस पीक को मेंटेन करके रखना, ये अपने आप में एक चुनौती होती है, जिसको पूरा किया है टीम इंडिया ने। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम चर्चा इसी बात की कर रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ एक टीम लगातार इतने मैच जीते, फाइनल तक पहुंचे और कन्विंसिंगली पहुंचे हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ इस मैच में थोड़ा फ्लूक हो गया या तुक्के लग गए। बड़ी अच्छी और सॉलिड क्रिकेट खेली है, इसलिए मैं इस टीम की बहुत ही रिस्पेक्ट है और बहुत इज्जत करना चाहता हूँ कि जिस तरह की क्रिकेट खेली। बाकी कहानियाँ बहुत बाहर आएंगी, बाद में आएंगी, शायद आज इतनी नहीं हम चर्चा कर सकते क्योंकि हमें मालूम नहीं है, लेकिन जो स्क्रीन पे देखते हैं उसकी तो तारीफ दिन रात हमें करनी चाहिए कि इतना बेहतरीन इंडियन टीम खेली है। बिल्कुल, और सबसे खूबसूरत बात इन 11 खिलाड़ियों की ये रही है कि जब जब जिस पर जो जिम्मेदारी आई है, उस खिलाड़ी ने अपना हाथ खड़ा करके उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। आज तक आप ये नहीं कह सकते कि इन 11 खिलाड़ियों में से कोई एक जो है वो चूका हो अपने मिशन से। बहुत शुक्रिया आप सबका। और विश्व विजेता वर्ल्ड कप 2023 फाइनल की ये बड़ी कवरेज लगातार एबीपी न्यूज़ पर जारी रहेगी। कल के भी पूरा दिन आप बड़ी कवरेज यहीं देखिएगा, और फिलहाल बाकी खबरों के लिए बने रहिए एबीपी न्यूज़ के साथ।
लगातार ये बड़ी कवरेज हम आपको यहां नोएडा स्टूडियो से लेकर और अहमदाबाद स्टेडियम तक दिखा रहे हैं लगातार। और एक बार आपको फिर से लिए चलते हैं। देखिए सभी हमारे साथ बने हुए हैं, अतुल वासनिया मेरे साथ और हमारे साथ अहमदाबाद से फैंस के बीच हमारे सहयोगी अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, आप ही के पास आते हुए जरा बातचीत कीजिए फैंस से और पूछिए जरा कि कल किस खिलाड़ी से सबसे ज्यादा उम्मीदें उन्हें हैं। देखिए मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि देखिए कैसे कैसे यहाँ पर जीवन बदल रहा है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर हो ये रहा है कि ऐसा उत्साह है कि एकदम नए नए रिश्ते बन रहे हैं। मैं इनको जानता नहीं हूँ, ये शारदा आंटी हैं, यहाँ आकर के मेरी आंटी होगी, मैं इनका भतीजा हो गया हूँ। आप आंटी में भतीजा, बिल्कुल बिल्कुल पहला परिचय हुआ और आप आंटी में भतीजा, और रिश्ता क्रिकेट का है। क्रिकेट का है भतीजा। आप भतीजे साहब, आप मेरे को नाम और बता दीजिए। आप अभिषेक, लंबे समय तक याद रखूँ। अभिषेक उपाध्याय मेरा। बिल्कुल, थैंक यू। मैं आपको इसलिए रोका, मैं देखा इतनी उत्साह में ये कैप लगाए हैं और आपने ये टी शर्ट पहन रखी है। आई कहाँ से हैं आप? हम लंदन से आए। लंदन से आए हैं? हाँ। तो एकदम फिल्मी कहानी चल रही है। फिल्मी कहानी चल रही है। वो मेरी भतीजी की शादी थी 25 नवंबर की। भतीजी की शादी छोड़ के आई है? हाँ, नहीं भतीजी गुस्सा होगी तब? नहीं बोलो, नहीं बुआ जी आप जाइए, आप मौका मत छोड़िए। बुआ जाइए, हाँ एंजॉय करिए आप और जिता के आइए। तो क्या होगा कल बताइए शारदा आंटी? होगा क्या? जीतेगा 100%, 100%। उत्साह से आप बोल रही होगा क्या? बिल्कुल, इंडिया जरूर जीतेगा। हस्बैंड है? जरूर जीतेगा। आप दोनों में ज्यादा क्रिकेट का दीवाना कौन है, शारदा आंटी या? हाँ दोनों ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बराबर के हाल। मुझे बस एक बात और बता दीजिए, कल के मैच में मैन ऑफ द मैच कौन होने जा रहा है? बिल्कुल अभिषेक, ये उत्साह समझा जा सकता है। क्रिकेट को लेकर दीवानगी देखी और इन तस्वीरों के साथ वो महसूस की जा सकती हैं। अतुल, आपके पास आते हुए वाइंड अप करना है, लेकिन उससे पहले कल का दिन बड़ा है, कल का मुकाबला बेहद बड़ा है, तो आपका क्लोजिंग कमेंट एक जाते जाते उस पर। देखिए मैं ये चाह रहा हूँ कि मैन ऑफ द मैच बड़ी देर से ढूंढ रहे हैं आप, मैं 2 घंटे से शो कर रहे हैं, आप बार बार पूछ रहे हैं और सही कॉमन नाम वही है विराट वगैरह, पर मुझे लगता है कि मैन ऑफ द मैच की जगह हमें चाहिए मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच चाहिए हमें 5-6। ओके, मतलब आप एक से संतुष्ट नहीं है यहाँ एक पर। से काम चलेगा नहीं। बिल्कुल, और क्योंकि मुकाबला बड़ा है, दिन बड़ा है, तो किसी एक के खेलने से नहीं, टीम को वो टीम स्पिरिट दिखानी होगी और दिन बनाना होगा। जो आज उत्साह दिखाई दे रहा है, कल मैच खत्म होने के बाद भी वही बना रहे, बरकरार रहे, उससे भी बड़ा हो जाए, यही उम्मीद आज पूरा देश कर रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन विश्व विजेता में इस बड़े दिन को, इस बड़े मुकाबले को लेकर कवरेज आप एबीपी न्यूज पर आगे भी देखेंगे।